तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरती पर एक बार फिर आस्था, अध्यात्म और सनातन की परंपरा का महासंगम साकार हो उठा है। महाकुंभ 2025 के ऐतिहासिक आयोजन के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर से आस्था के महासागर में गोते लगाते दिख रही है। दरअसल 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के शाही स्नान के साथ शुरू हुए माघ मेले का बुधवार को 5वां दिन था, जहां श्रद्धालुओं के अंदर माघ मेले को लेकर आस्था अपने चरम पर दिखी और कड़ाके की ठंड, घने कोहरे की चादर के बीच गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु गोते लगाते दिखे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिखे। पुलिस प्रशासन की टीम जगह जगह मौजूद रही और सीसीटीवी से निगरानी और मॉक ड्रिल करती दिखाई दी। जो जनपद प्रयागराज में इस समय माघ मेला जो चल रहा है, जिसका शुभारंभ 3 तारीख को पौष पूर्णिमा के साथ पहले मुख्य स्नान के साथ हुआ है, तो इसमें हमारे जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें हमारे जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, हमारा वायरलेस सिस्टम एज वेल एज जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, जिसमें AI एनेबल्ड कैमराज हैं या हमारे ड्रोन्स हैं, सभी की फीड को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ से जो मेले का हर कोना कोना है, वहाँ पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हमारे इसको मल्टीपल सेक्टर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे 24 घंटे हमारे कर्मचारी बैठ करके जो तैनात किए गए हैं, वो लगातार उन पे वॉच करते हैं। आज NDRF, जल पुलिस और PSC के साथ मिलकर के एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया है। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का उद्देश्य था कि अपने तैयारियों को जांचना, अगर तैयारी में कोई कमी है तो दूर करना और रिस्पांस टाइम चेक करना है। इस डील में तो एक बोट जिसमें कुछ लोग सवार थे, सिविलियन थे, जो जा रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहना था, कुछ लोगों ने नहीं पहना था। एक बोट जो दूर से बहुत स्पीड में आई, जिसकी लहरों के कारण वो बोट पलट गई, तो उसके रिस्पांस में PSC और NDRF ने उसको रिस्पांस किया है, तो कुछ लोगों को तैर करके निकाल लिया गया। कुछ लोग जो नहीं तैर पा रहे थे या फिर लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, वो नीचे चले गए, उसको गोताखोरों द्वारा निकाला गया। माघ मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मेले में 126 किलोमीटर लंबे मार्ग चेकर्ड प्लेट से तैयार किए गए हैं। रात के समय संगम क्षेत्र बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। इस बार के माघ मेले में श्रद्धालु काफी खुश हैं। हम तो आते ही रहते हैं, पर माघ मेला में एक अलग ही रौनक रहती है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो पिछली बार की कंपैरेटिव इस बार थोड़ा सा कम है, बट अभी स्टार्टिंग है। लेकिन और प्रशासन तो बहुत अच्छी व्यवस्था पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है। सब अच्छा ही है और सब अच्छा होगा भी। यूथ जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि हाँ, आस्था के नाम पे लोग अब यहाँ घूम रहे हैं और अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे शहर का इतना नाम हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और शांत माहौल आज इसलिए है क्योंकि कल ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी जेंट्री आ चुकी है। कई शहरों से लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं और यहाँ की जो आस्था है उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो अभी आने वाले दिनों में आपको यहाँ और भीड़ दिखने वाली है, क्योंकि हमारी भी जैसे हमारे बाहर रहने वाले रिलेटिव से बात होती है, तो उन सब का कहना है कि बिल्कुल हम आएंगे। जो लास्ट टाइम नहीं आ पाए वो बिल्कुल इस बार आने के लिए तत्पर तैयार है। इस बार के माघ मेले में 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इसे साधारण माघ नहीं बल्कि महामाघ मेला कहा जा रहा है, जो इसे ऐतिहासिक बना रहा है। ये कुछ आकर्षक तस्वीरें इसी का जीता जागता उदाहरण है। मैं नैमिषारण्य जिला सीतापुर से आया हूँ और पिछले साल भी थे, कुंभ मेला में भी आए हुए थे। यहाँ 19 नंबर सेक्टर में लगा हुआ था टेंट मेरा। और माघवास जो है गंगा के किनारे कल्पवास जो 1 महीने का होता है, भगवान से भजन आराधना करते हैं यहाँ पे। और मैं 7 साल से मैं खड़ेश्वरी संत हूँ और अधिक ज्यादा तक जो है 6 से 5, 8 ऐसे जो है मैं घंटे एक पैर पे खड़ा रहता हूँ और फिर बदलता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। यूपी के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर साल लगने वाला माघ मेला आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक साधन का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाले ये मेला न केवल पाप मुक्ति और मोक्ष की कामना से जुड़ा है, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा में तप, त्याग और आत्म शुद्धि का प्रतीक भी है। वैसे तो माघ मास का पूरा समय स्नान दान के लिए शुभ माना जाता है। माघ मेले में 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के शाही स्नान के बाद 5 विशेष स्नान बचे हैं, जिनका धार्मिक महत्व अधिक होता है। अब एक नजर माघ मेले में बाकी के प्रमुख शाही स्नान की तिथियों पर भी डाल लेते हैं। माघ मेले की पहली शाही स्नान पौष पूर्णिमा की थी, जो शनिवार यानी 3 जनवरी 2026 को पूरी हो गई है, जिसके बाद अब दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है। चौथा बसंत पंचमी
23 जनवरी को, 5वां माघ पूर्णिमा के 1 फरवरी को और 6वां महाशिवरात्रि को है, जो 15 फरवरी 2026 को होगा। पौष पूर्णिमा के शाही स्नान के बाद महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस माघ मेले में लाखों श्रद्धालु संगम स्नान, कल्पवास और धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। इसमें कल्पवास की बहुत जरूरी माना जाता है। अब एक नजर कल्पवास क्या होता है उसे भी समझते हैं। माघ मेले का सबसे खास हिस्सा कल्पवास होता है। कल्पवासी पूरे माघ महीने संगम तट पर रहकर सादा जीवन जीते हैं। लोग वहां तंबू या झोपड़ियों में निवास करते हैं और रोजाना संगम में स्नान करते हैं। उस दौरान उनका जीवन संयम, तपस्या और साधना पर आधारित होता है। इस दौरान मंत्र जाप, भजन कीर्तन, सत्संग और प्रवचन उनकी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। कल्पवास का उद्देश्य सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्मिक शुद्धि करना होता है। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा। संगम तट पर जप, तप और दान की ये परंपरा कल्पवासियों के लिए मोक्ष का द्वार मानी जाती है। हर हर गंगे और जय मां गंगा के उद्घोष, कड़ी सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और दिव्य वातावरण ने साफ संकेत दे दिया है कि ये माघ मेला ऐतिहासिक बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।